रिपब्लिक भारत, आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। 2010 के बाद जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट तृणमूल कांग्रेस की सरकार के द्वारा दिए गए उनको खारिज करने का काम किया गया है। मतलब लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को एक प्रकार से स्थगित किया गया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर ने बताया है कि कैसे केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ममता दीदी की सरकार ने जो अधिकार ओबीसी समाज के लिए था उसे धार्मिक आधार पर मुसलमानों को दे दिया। मतलब कि जो एनसीबीसी ने भी बताया है कि 179 ओबीसी क्लासेस की लिस्ट में 118 केवल मुसलमानों का जोड़ा गया। सोचिए कि 87 जो क्लासेस थी उसमें से लगभग 78 क्लासेस लिस्ट केवल मुसलमानों की जोड़ दी गई। हाई कोर्ट ने बताया है कि किस प्रकार से ये बिना कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड केवल और केवल धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के लिए और अपनी वोट बैंक की लालसा को पूरा करने के लिए ये पूरा का पूरा जो काम है वो किया गया। मतलब जो ओबीसी के लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, उनके अधिकारों को छीन कर एक वोट बैंक को खुश करने के लिए एक और बार एक प्रमाण सामने आया है। इंडी गठबंधन की सरकारों ने और पार्टियों ने, चाहे ये कर्नाटका में हो वहां पर भी किया है, जामिया एएमयू में भी किया है, तेलंगाना में भी किया है, आंध्र में भी किया है और रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में भी इसी की वकालत की कि एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों को काटकर मुसलमानों को दे दिया जाए। इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने उनको चुनौती भी दी कि आप लिख कर दीजिए कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा और एससी एसटी ओबीसी कोटे से काटकर नहीं दिया जाएगा, उन्होंने ये चैलेंज नहीं स्वीकारा। आज कोर्ट ने ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया है। वैसे ये कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, पर कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार से आरक्षण देना ये संविधान विरोधी है। और आज जिस प्रकार से ओबीसी समाज के साथ अन्याय किया गया है इसका जवाब टीएमसी की सरकार को तो जरूर मिलेगा। कोर्ट ऑफ लॉ ने तो दे दिया है, कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन भी इस पर जवाब देगा। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि 1 साल के अंदर भारत का नंबर 1 चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की। वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की ज़रूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज़ रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई है। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूँ।